शिव महापुराण एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन करती है। स्कंद पुराण 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन करती है। लिंग पुराण रुद्राक्षों का स्मरण करा देती है। एक रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष भी कोई साधारण नहीं, जो शंकर का हो, जो शिव का समर्पित हो, शिव स्मरण का। आज के जमाने में तो इतने नकली रुद्राक्ष आ गए कि असली को पहचानना मुश्किल है। असली को पहचानना मुश्किल। जैसे एक भेरू जी का ओटला, भैरू जी का ओटला देखा, एक पेड़ के नीचे इतना बड़ा पत्थर रखा, उसके पास में बहुत सारे पत्थर, पत्थर पर सिंदूर पुता, और किसी ने कह दिया ये हमारे यहाँ का भैरू जी का ओटला। तो क्या भैरू जी महाराज रहते हैं। एक पढ़ा लिखा लड़का ने आकर पूछा पिताजी से, पिताजी ये क्या है, इस पेड़ के नीचे इतने सारे पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पुता है, ये क्या है। पढ़े लिखे लड़के ने पूछा तो पिताजी बोले ये अपने भैरू जी। अच्छा, तो लड़के ने पढ़ा लिखा था तो उसने पूछ लिया, यहाँ तो इतने सारे पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पुता है, इसमें असली भैरू कौन सा। अब यहाँ इतने सारे पत्थर, सब पे सिंदूर पुता, तो इसमें असली भैरू कौन सा। पिताजी बोले बेटा हमको तो पता नहीं, दादाजी से पूछ लेना। तो दादाजी के पास पढ़ा लिखा लड़का गया, दादाजी से पूछा, दादाजी अभी मैं आ रहा था गांव में, तो एक ओटला वहां पेड़ लगा था, वृक्ष के नीचे इतने बड़े पत्थर रखे थे, सब पे सिंदूर पुता था। मैंने पापा से पूछा कि ये क्या है, तो वो बोले भैरू जी का ओटला है। तो इतने सारे भैरू रखे थे पिताजी, इसमें असली भैरू कौन सा है। तो इतने में दादाजी बोले बेटा हमारा जमाना में तो एक ही भैरू था, इतना बड़ा जो पत्थर रखा देखा होगा ना, लोग उसी पे सिंदूर पोतते थे, वही असली भैरू था। तो फिर इतने सारे भैरू कहां से आ गए। तो दादाजी बोले बेटा लोग सिंदूर पोतने आते थे, साथ में रुमाल ने पिन्नी लाते थे, एक भाटा उठाया पत्थर, हाथ पोछा पटक गए, दूसरा भाटा उठाया, हाथ पोछा पटक गए, इतने सारे भैरू इकट्ठे हो गए। असली भैरू तो बेचारा बैठे ही रहता है, उस पे कोई सिंदूर नहीं लगाता, ये पुतौआओं पे पोत के चले जाते हैं। जो भी आता है इन सबको पोत देता, और असली वाला बेचारा बैठे ही रह जाता है। उसी तरह इतने इतने रुद्राक्ष, इतने रुद्राक्ष, इतने रुद्राक्ष, इसमें असली कौन सा है। पढ़े लिखे लड़के को भैरू छाटने में जीवन निकल गया, तो रुद्राक्ष कैसे छाटोगे। असली की पहचान क्या। क्या पहचान है असली। बोल दो जल्दी से, असली रुद्राक्ष की पहचान क्या है। का गुरुजी ISI मार्क लगा, तो ऐसा मार्क तो, अरे बोलो तो जम के, अच्छे से बोलो जरा, कोई भी लगा ले। अभी एक कहीं का अखबार में पढ़ा था, सोने का बिस्कुट पे हॉलमार्क लगा था, तो बेचारा सुनार ने सोचा कि हॉलमार्क का बिस्कुट है, उसने रख लिया। अब हॉलमार्क लगा था, रख लिया, उसने सोचा इतना बड़ा बिस्कुट हॉलमार्क और कम कीमत में मिल रहा है, ले लिया। ले तो लिया, वो चले गया, और बाद में जांच करी तो वो हॉलमार्क भी नकली था और बिस्कुट भी नकली। असली की पहचान क्या है। असली की पहचान है जब
जल का पात्र हो, शहद का जल हो, उस जल के पात्र में रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष का भार डूब रहा है कि तैर रहा है, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि कितना मुखी है और क्या फल दे सकता है, क्या फल दे सकता है। कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष वितरण अभी तो बंद है, क्योंकि जल वृष्टि भी बहुत हो रही है उधर मध्य प्रदेश में, और व्यवस्थाएं भी अभी इतनी नहीं कर पा रहे हैं कि आप लोग आए और रुद्राक्ष लेकर जाएं, तो अभी बंद है। पूरी दुनिया के रुद्राक्ष भले वो 10,000 का ले लो, 50,000 का ले लो, 25,000 का ले लो, चाहे लोग तुम्हें कोरियर करके भेज दें, तुमने ज्यादा धन दे दिया होगा, डोनेशन दे दिया होगा, दान दे दिया होगा, तो लोग भेज ही सकते। पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो कोरियर से आता है और ना कहीं कीमत से मिलता है, वो तो कुबेरेश्वर धाम की कंकर शंकर की भूमि से निशुल्क आपको प्राप्त हो। पूरी दुनिया का रुद्राक्ष का जल बीमारी के लिए पीकर देख लेना, और एक बार कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष का जल तांबे के लोटे में गलाकर शिव को चढ़ाकर किडनी, लीवर, हार्ट, कैंसर, जो बीमारी हो उसके लिए 15 दिन से ज्यादा नहीं, तुम 10-15 दिन 20 दिन पीकर देख लेना। 20 दिन के बाद वो चलता फिरता नजर आए कि नहीं आए, तो लिखकर लेटर भेजना कि चला कि नहीं चला। उस रुद्राक्ष की महत्व